अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम हाँ अस्सलाम। जी सर, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਏਕੜ ਤਰਬੂਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜੀ ਗਦਨਫਰ ਭਾਈ ਇਹ ਤਰਬੂਜ਼ ਹੈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਰੀਫ ਕਰੋ ਟੋਟਲ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਬੂਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਤਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਟ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀ। लिहाजा मैं तुहानू 2-3 सवाल कर देते हैं, तुसीं इहदे मुकम्मल सानू ब्रीफ कर दो। जी थैंक यू मज़र साहब, आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं तरबूज के हवाले से कि इसके बुनियादी मसाइल क्या हैं काश्तकार के, तो मैं आपको पहली गुजारिश ये करता हूँ कि ये हमारे पास बेलदार ख़ानदान का वो वाहिद ऐसा हमारे पास फसल है जिसकी हर गांठ से, हर नोड से एक पत्ता निकलता है, एक फूल निकलता है और एक, जिसे अगर हम सादा अल्फाज में बयान करें तो एक तार निकलती है जो जब किसी जगह के साथ एक हुक बनाती है तो बेल उससे आगे अपनी बढ़ोतरी करती है। तार तो मुराद हर गांठ से। अच्छा ये इधर आए, दिखाएं, मैं बताता हूँ दिखाओ कि ये देखें, ये अच्छा जी, ये जब किसी चीज़ के साथ इसकी पकड़ आएगी तो बेल आगे ग्रोथ करती जाएगी। अच्छा ये जैसे लाजमी है जैसे जी। जी बिल्कुल, ये ठीक। इसका एक ग्रोथ पैटर्न है इसके आगे बढ़ने का बेल का जो है। तो जितनी इसकी पकड़ ज़्यादा होगी उतनी तेज़ी के साथ जो है बेल वो ग्रो करती जाएगी जो है। अच्छा, अब इसमें मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सादा अल्फाज में और आम फहम ज़बान में आपको मैं गुजारिश करता हूँ। अच्छा ये जो मसाइल पहले तो गजनफर भाई जो मसाइल आप बयान करें ना वो हमें ना इसके दिखाते जाएं, साथ साथ बैठ कर चाहे बना लें, बता दें इसी चाहे खड़े होकर अच्छा, बता। आप इधर हैं, मैं आपको ना इसके फूल से मैं आपको अच्छा फूल से करता हूँ। ठीक जी। कि इसका पहला मरहला जो है वो शुरू होता है फूल से जो है जी सर। 45 दिन के बाद तरबूज की फसल अपना जो है वो पहली गांठ के ऊपर अगर सही ग्रोथ कर रही है जो है, तो जो इसकी पहली गांठ आएगी वहाँ से पहला फूल जो है वो अपना निकाल लेती है जी। ठीक है, अब इसके फूल दो तरह के होते अच्छा हैं। एक फूल को हम कहते हैं पंजाबी में या देसी ज़बान में सुच्चा फूल और दूसरे को कहते हैं हम जूठा फूल जो है। जो हमारा जूठा फूल होता है वो नर फूल होता है और जो हमारा सुच्चा फूल है वो मादा फूल होता है जो है। अच्छा वो दिखा दें। अब मैं आपको इसकी पहचान करवा देता हूँ कि सुच्चे फूल कौन से हैं या नर फूल कौन से हैं और मादा फूल कौन से हैं और इनका क्या किरदार है, पैदावार के अंदर इन फूलों का क्या किरदार है जो है। तो ये देखिए मदर साहब, ये हमारे पास अगर आप करीब से करके अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहें तो ये फूल है जी। ये देखें, एक गांठ से ये एक पत्ता निकला हुआ है जो मैंने आपको गुजारिश की थी जी जी। एक फूल निकला हुआ है और एक ये टेंड्रिल है, ये एक तार निकली हुई है यहाँ से जो है। ठीक है जी जी। अब ये फूल आप देखें, फ्रंट से भी देखें और इसकी बैक साइड भी आप क्लियर करके दिखाएं। ये है हमारा मादा फूल जो है, सॉरी नर फूल जो है, नर फूल है। ठीक है, दूसरी किस्म का फूल जो है उसे हम कहते हैं सुच्चा फूल या फीमेल फ्लावर जो है। इसकी निशानी बड़ी ये है कि इसके पीछे छोटा जो है वो फल बना होता है जो है। ये आगे हैं, मैं आपको थोड़ा सा खिला हुआ फूल एक दिखाता हूं। अच्छा जी, इधर आ जाए जी जी। ये देखें, ये भी एक बेल है जी। इस बेल में ये एक फूल बना हुआ है, ये फ्रंट है इसकी और ये इसकी बैक साइड है। ये अगर आप क्लियर करके अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहें जो है। अच्छा ठीक है जी। तो ये फायदेमंद ये मादा फूल है हमारा जो है, जिसे हम सुच्चा फूल कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसके पीछे छोटा फल बना होता है जो है। ठीक जी, ठीक है। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से हर गांठ से, हर नोड से एक पत्ता, एक फूल और एक जो है इसकी तार जो है वो निकलती है, जो यहाँ से अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि बेल पुरानी है, पुरानी गांठ है इसकी जो है, ये ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो दो किस्म के फूल हैं, मैं यहाँ से अगर आप इजाज़त दें तो एक यहाँ से निकाल लेता हूँ ताकि आपको बात समझाने में जो है वो आसानी रहे। बिल्कुल समझाएं जी। ये हमारे पास दो किस्म के फूल हैं इसके। ये हमारा सुच्चा फूल है, मादा फूल है। ये हमारे पास नर फूल है जो है। ठीक है, ठीक जी। अब इन दोनों फूलों की जब क्रॉसिंग होगी तो ये मादा फूल जो है ये तरबूज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसकी क्रॉसिंग जो है ये करवाती है मक्खी जी। ठीक है, बीज करवाती हैं, हवा के ज़रिए से भी होती है
और भी काफ़ी ज़्यादा एजेंट हैं जिनके ज़रिए से इनकी क्रॉसिंग होती है। अब ये मादा फूल जब खिलेगा, मुकम्मल खिलेगा, तो इसका एक टाइम पीरियड है इसके क्रॉस होने का। अच्छा जी। उसके अंदर अगर ये क्रॉस हो गया तो ये तरबूज बन के फैलना शुरू कर देगा। अगर उस मखसूस वक़्त के अंदर ये इस नर से क्रॉस ना हुआ तो ये कई ख़राब, आपको मैं मादा फूल दिखाता हूँ जो कि ख़राब हो जाएंगे कुछ दिन के बाद। जी जी। जिनके ऊपर से पत्ते झड़ चुके हैं, जी जी। लेकिन वो सिर्फ नीचे से जो है वो उनका नीचे वाला हिस्सा रह गया है, जो अब आगे ग्रोथ नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं अगर यहाँ मुझे खेत में कहीं मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ, दिखाएं जी आप। नहीं, छोटा सा यहाँ पे होगा, इसके आगे से पत्ते झड़ चुके हैं। काला सा होना शुरू हो जाएगा नीचे से। हाँ जी हाँ जी। वो हमने पीछे वाली बेलों में कई देखे भी थे वहाँ पे। तो आप यहाँ से तलाश करके लाएं, अगर तोड़ के लाएं, बल्कि छोटा सा वो आपको अगर कहीं से मिलता है तो। जी मज़र साहब, ये हमें एक मिल गया है। तो ये इस किस्म का फूल है जो इसके वो आगे से वो क्रॉस जो है वो नहीं हुआ, ये अब आगे ग्रो नहीं कर रहा। तो मैं ये भी यहाँ से जो है अच्छा, वो ये इसके पीछे तो बना हुआ है, ऐसी ग्रो नहीं करेगा? नहीं, ये ग्रो नहीं करेगा। अच्छा, ये बल्कि ये भी इन्होंने एक तोड़ के दिखाया है, आप ये भी देखें, ये अब ज़ाया हो जाएंगे आगे जो है। अच्छा जी। ये आगे नहीं चलेंगे, जो है ये क्रॉस नहीं होंगे। अच्छा, अब गुजारिश ये है, इधर आ जाएं आप थोड़ा सा, ताकि मैं कुछ चीज़ें बैठ के एक्सप्लेन कर दूँ आपको जो है। अच्छा, अब मदर साहब देखें कि ये हमारे पास मादा फूल जो है ना, इनकी तादाद जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारे तरबूज जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे। और ये जो हमारे झूठे फूल हैं, इनकी तादाद जितनी ज़्यादा होगी हमारी पैदावार उतनी कम होगी जो है। अब नर फूल कैसे बनते हैं और मादा फूल जो हैं वो कैसे बनते हैं जो है। आम तौर पे हमारे काश्तकार को पता है कि अगर हमने अपनी फसल के अंदर फूल बनाने हैं तो हमें कोई भी फास्फोरसी खाद या नीचे से डालनी पड़ेगी, या फास्फोरसी जो हमारी ये खादें हैं लिक्विड फॉर्म में, उनके हमें ऊपर से स्प्रे करने पड़ेंगे। थोड़ा बैठ कर हवा चल रही है ऐसी, ताकि आवाज़ साफ आए। अकरम इधर आ जाओ। हाँ जी। अच्छा, जब हम नाइट्रोजनी खादें जो हैं वो सॉरी फास्फोरसी खादें हम जो है वो ज़्यादा डालेंगे तो हमारी बेल जो है वो हमें फूल जो है वो ज़्यादा देगी जो है। लेकिन हमें चाहिए ज़्यादा मिकदार के अंदर मादा फूल जो हैं, और जो झूठे फूल हैं ये हमें कम मिकदार में चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो काम करना है मक्खियों के साथ मिलके क्रॉस करवाने का जो है। अगर हम इस बेल को, इस फसल को इसके हाल के ऊपर छोड़ दें तो ये मौसम के मुताबिक ग्रो करेगी ये। अच्छा, मौसम के मतलब बेटर तो तुम कभी ये ग्रो करना शुरू कर देगी, पत्ते बनाना शुरू कर देगी, कभी ऑफ शूट साइड शाखें निकालना शुरू कर देगी, कभी फूलों की तरफ आ जाएगी, कभी फल की तरफ आ जाएगी। यानी ये अपनी मौसम के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से ये ग्रो करती जाएगी जो है। अच्छा जी। दुनिया में जो इस वक्त जदीद काश्तकारी हो रही है उसके अंदर इन तमाम ऐसी फसलात को जिसमें नर फूल और मादा फूल अलग-अलग होते हैं, वहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है कि हमें मादा फूल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में हासिल हों जो है। मादा फूल ज़्यादा मिकदार में हासिल होंगे तो ज़ाहिरी बात है कि हमें उससे जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी जो है। अब उसके लिए मादा फूल क्यों कम बनते हैं और नर फूल क्यों ज़्यादा बनते हैं, ये अब इसकी नेचर है कि इसने अगर 4 इंच भी ग्रो करना है तो हर गांठ के ऊपर इसने कोई ना कोई फूल लाजमी बनाना है इसने जो है। ये देखें, अगर बेल जब भी ग्रो करेगी तो हर गांठ के ऊपर इसने कोई ना कोई जो है वो फूल लाजमी लेना है, खा वो सुच्चा फूल हो या नर फूल हो या मादा फूल हो जो है। तो इसके अंदर वही मैं बात टमाटर वाली को आगे सेकंड करूंगा जो मैंने पिछली वीडियो में गुजारिश की है कि बेल के अंदर जब एब्सिसिक एसिड ये तेज़ाब ज़्यादा मकदार में बनना शुरू होगा तो आपके नर फूल जो हैं वो ज़्यादा मकदार में बनेंगे, और ये एसिड जितनी कम मकदार में बनेगा उतने आपके मादा फूल जो हैं वो ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे जो है। ठीक है, तो एसिड को कम करने के लिए, हाँ, एसिड को कम करने के लिए दो है, या तो मौसम बड़ा आइडियल हो जाए, बड़ा फेवरेबल हो जाए, दिन और रात का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो एक मखसूस हद से आगे ना जाए, हवा में नमी का तनासब जो है वो एक आइडियल कंडीशन के ऊपर रह जो है,
दूसरा ये कि जितने दिन इसको आइडियल कंडीशन मिल जाएंगी उतने दिन ये जितने भी फूल बनाएगा, जितनी भी बेल ग्रो करेगी, वहाँ पे मादा फूलों की तादाद जो है वो ज़्यादा होगी। और जितने दिन इसको गैर मुवाफ़क़ मौसमी हालात मिलेंगे उतने दिन जितने भी फूल खिलेंगे इसके अंदर जो हैं वो उनमें ज़्यादातर जो हैं वो झूठे फूल होंगे जो है। अब हम केमिकली इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? हम चाहते ये हैं कि हमारी बेल तो हो छोटी, लेकिन उस 1.5 फीट के अंदर, 2 फीट के अंदर हमें 3 से 4 जो हैं वो मादा फूल बने हों, तरबूज बने हों, ताकि हमें जो बुनियादी इसकी तने के साथ साथ जो हैं वही हमें मिल जाएँ और उनका साइज़ भी कुदरती तौर पे बड़ा हो जाए जो है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में गुजारिश किया है औसले, ये हमारे पास एंटी एसिड है। अच्छा, एंटी एसिड है। इसका आप हर 3 दिन के बाद स्प्रे करेंगे। हर 3 दिन के बाद? हर 3 दिन के बाद स्प्रे करेंगे। इससे हमें जो मोर देन 70 to 80% जो है वो मादा फूल जो है वो हमें मिलते जाएंगे जो है। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो पहले से बेल के अंदर हमारा एफसीसी एसिड बना हुआ है उसको अगर हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, तो 2 कनाल के अंदर ये डीनो का ये भी एंटीसिक एसिड है। ये अच्छा, जो पहले बना है इसी दोनों ख़त्म करने वास्ते बना हुआ उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये डीनो एंटीसिक एसिड है। ये आप 2 कनाल के अंदर एक पैकेट जो है इसको फ्लड करेंगे। अच्छा, ठीक है। इससे जो पहले से उसके अंदर बेल के अंदर आपके बना हुआ है वो न्यूट्रल हो जाएगा। और फर्दर इसको रोकने के लिए कि आगे ना बने, आगे बेल जितनी भी ग्रोथ करे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मादा फूल मिलें, तो हर 3 दिन के वक्फे से रेगुलरली आप जो हैं वो औसले का स्प्रे करते रहेंगे। इस औसले के स्प्रे से आपको पहला इकनॉमिक बेनिफिट ये होगा कि आपकी बेल जितनी भी ग्रो करेगी उसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो मादा फूलों की होगी, यानी इकनॉमिक यील्ड की तरफ आपकी क्रॉप जो है वो जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा, चलो ठीक हो गया जी। तो बाकी तारफ़ पहले कराना ऐसी होंगी नहीं, तुम बाद करा दो अपना तारफ़ मुकम्मल। जी, गज़नफ़र अली नाम है मेरा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है मैंने हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है, और R&D के शोबे से मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी रहा हूँ और प्राइवेट भी तकरीबन 19-20 साल से मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में मैं काम कर रहा हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, ये कुछ ट्रायल है उन्होंने गज़नफ़र अली साहब दे, मैं तो दस देवां, सिर्फ फुहारा मार रहे हैं जिथे जिथे छोटा छोटा फल बनाया ना, छोटा छोटा ऐसी फुल्लां दे मगर साइड ते उत्थे ला रहे सी। ये इन्होंने ट्रायल है कि इहदे नाल साइज़ बहुत जल्दी नाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जल्दी नाल तैयार होएगा। ये अपने बोतल दे गालबन 2 ml पर एकड़ के हिसाब नाल या 3 ml पर एकड़ के हिसाब नाल हैं। वो उन्होंने पानी आधा ही अपना ही लिया, तो कोई सुरंज के जरिए ना उन्हें इस पा के ये कर रहे हैं जी अपना, ताकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाए।